बरमूडा ट्रायंगल को अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह वो एरिया है जिसे गुजरते शिप से लेकर एयरप्लेन सबको यह पक्का निगल जाता है। शायद ही कोई दूसरा इलाका ऐसा होगा जिससे डरकर सुपर पावर कहीं जाने वाले कुछ देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहाँ है वो सभी शिप जिन्हें यहाँ के समंदर ने अपने आगोश में ले लिया था, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ गुम हुए सभी लोग आज भी जिंदा है, बस हमारी दुनिया से दूर किसी नजरबंद इलाके में। जानेंगे सभी राज। तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बरमूडा ट्रायंगल के छुपे हुए राज। पहले जान लेते हैं कि आखिर बरमूडा ट्रायंगल क्या है। अमेरिका की मियामी, पोर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को जब 3 इमेजिनरी लाइनों से जोड़ा जाता है तो मौत का यह ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के अंदर के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल्स को हमेशा से ही शक की निगाह से देखा जाता है और इनके साथ रहस्यमय चीजों का होना किसी न किसी तरह से जुड़ जाता है। इजिप्ट के पिरामिड भी इसकी एक मिसाल है। वहीं बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे न सिर्फ कुछ लोगों का बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों का विश्वास शामिल है। 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका की यूएस नेवी का एक कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों की टीम के साथ जब इस इलाके की तरफ उड़ रहा था तो उसके साथ जो हुआ वह सुनकर आने वाली पुश्तों की रूह कांप गई। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत यह फ्लाइट लेकर चला था, लेकिन उड़ान से 4 घंटे बाद भी अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। ना ही कोई ऐसा सिग्नल इससे पहले कंट्रोल स्टेशन में आया था, ना ही उड़ान के उन 4 घंटों के दौरान थॉमस ने किसी भी अजीब घटना की रिपोर्ट दी थी। एकाएक प्लेन का संपर्क टूटा और फिर वहां से कभी कोई सिग्नल नहीं आया। अमेरिकी सरकार द्वारा और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पर गए लोगों को एक सुई भी नहीं मिली। मामला अभी समझा ही जा रहा था कि फिर से 5 महीने बाद टारपीडो बॉम्बर्स के एक क्रू को अलग ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमूडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट को 2-3 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था। बरमूडा में घुसते ही सभी प्लेन्स में बैठे लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को दाल में कुछ काला लगा। उसने फौरन क्रू को मिशन छोड़कर वापस फ्लोरिडा जाने के आदेश दिए, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कंपास बंद पड़ गया और जहां तहां पॉइंट करने लगा। सुबह के 4 बज रहे थे। आसमान साफ था। उन्हें लगा कि वह सूरज की दिशा में देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन फिर अचानक साफ आसमान को काले बादलों ने ढक लिया। क्रू ने आस नहीं छोड़ी और वह लगातार फ्लोरिडा स्टेशन को भी यह सभी बातें बता रहे थे। फिर सभी प्लेन्स का फ्यूल खत्म होने लगा और एक वक्त के बाद फ्लोरिडा स्टेशन का संपर्क टूट गया। मतलब साफ था कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। उसी दिन फिर एक रेस्क्यू प्लेन इन लोगों की खोज के लिए भेजा गया। ये प्लेन न सिर्फ हवा में उड़ सकता था पर पानी में भी लैंड करने और तैरने की क्षमता रखता था। पर बरमूडा ट्रायंगल जैसे अपने अगले शिकार की ही तलाश में था और 1.5 घंटे बाद वो प्लेन वहां पहुंचा तो जरूर, लेकिन कभी लौट न सका। इतनी बड़ी घटना के बाद अगले 5 दिन तक अलग अलग रास्तों पर इस इलाके में 100 से ज्यादा मिशन इन लोगों की खोज में भेजे गए, पर न कभी प्लेन मिले और न ही कभी क्रू मेंबर की लाश। कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल की केमिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते में अजीब सी चीजें दिखी थी। उसके मुताबिक उसने यहाँ पर एक आग के गोले को समुद्र के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था, पर ना तो तब एयरप्लेन थे और ना ही कोई मेटियोर हो सकता था। 15वीं शताब्दी में ऐसा क्या था जिसे कोलंबस ने आसमान से गिरते देखा था। कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त अगर कोई चीज हवा में यूं उड़ सकती थी तो वह टेक्नोलॉजी जरूर इस दुनिया से बाहर की रही होगी, या शायद एलियंस की इस तरह की बात उस वक्त आम जनता में उड़ने लगी और ऐसे में फ्लाइट की आवाजाही को इस तरह से इस इलाके में बंद कर इस बात का सबूत होता था कि सरकार भी इन बातों से सहमत है जो उनकी कमजोरी को दर्शाती है।
इसलिए उस वक्त यहाँ से आना जाना नहीं रोका गया। 1947 में एक, 1948 में 2 और 2020 आते आते ऐसे 30 से ज्यादा इंसिडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। यह सभी घटनाएं आसमान में उड़ते प्लेन तक ही सीमित नहीं थी। पानी में चलती बड़ी बड़ी शिप में भी इसी तरह साफ मौसम में कंपास खराब हो जाया करते। कभी कभी तो इतनी तेजी से मौसम बदलता कि बड़ी बड़ी लहरों के सामने ही शिप ढह जाती। अगर खराब मौसम के कारण हम इस शिप का डूबना एक्सप्लेन भी कर दे तो आप उन घटनाओं को कैसे समझाएंगे जहां बरमूडा ट्रायंगल के अंदर घुसते ही बिल्कुल अच्छे मौसम में शिप को ऐसे लगने लगता कि हजारों टन वजनी इन शिप को कोई जानबूझकर नीचे खींच रहा है। ना ही शिप में कोई हॉल होता, ना ही किसी और तकनीकी समस्या। बस यह सिर्फ एक का ये महसूस करते हैं जैसे पाताल से उन्हें कोई अपनी ओर खींच रहा है। शिप से कूद जाने वाले लोग यहाँ पर तैरकर नहीं आ पाते थे और यही अदृश्य शक्ति महसूस करते थे। यहाँ पर डूबी ज्यादातर शिप उन प्लेन की तरह कभी नहीं मिली। यहाँ से बाहर आई तो सिर्फ कहानियाँ, वो कहानियाँ जिन्हें दिल की तसल्ली के लिए हम सिर्फ कहानी कहकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इस पर कई अलग अलग थ्योरी आती रही है। जैसे कंपास के काम ना करने की वजह से बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के इलाकों के मैग्नेट से समझाया गया। मौसम के बदलने को लेकर भी नासा ने यह तर्क दिया कि इलाके में हेक्सागोनल क्लाउड की मौजूदगी इसका एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हेक्सागोनल क्लाउड को नासा ने सबसे पहले धरती पर नहीं लेकिन सैटर्न पर देखा था और ये क्लाउड हेक्सागोनल की शेप में होते हैं जिनके अंदर हवा बहुत तेजी से सेंटर की तरफ घूमती है जो किसी भी एयरप्लेन को डिस्टर्ब कर सकती है। सच क्या है यह तो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा। पर तब तक आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।